Hello students, welcome to Ashwani Academy. Today in this video, we are going to start the exercise 3.2 of matrices. ओके, तो आज हम आव्यूह की एक्सरसाइज 3.2 को शुरू करेंगे। देखिए, इस एक्सरसाइज में हम दो या दो से अधिक मैट्रिसेस के बीच में बेसिक मैथमेटिकल ऑपरेशंस लाइक एडिशन, सब्ट्रैक्शन और मल्टीप्लिकेशन, ठीक है, यानी हम दो या दो से अधिक मैट्रिसेस को जोड़ना या एक मैट्रिक्स में से दूसरी मैट्रिक्स को घटाना या दो मैट्रिसेस को आपस में गुणा करना, ठीक है, यानी दो मैट्रिसेस का प्रोडक्ट निकालना सीखेंगे, ठीक है। तो ये बेसिक मैथमेटिकल जो ऑपरेशंस हैं, इनको मैट्रिसेस पर अप्लाई करने से पहले हमें कुछ चीज़ों का ध्यान रखना पड़ता है। जैसे अगर हमें दो मैट्रिसेस के मध्य एडिशन का ऑपरेशन लगाना है या एक मैट्रिक्स में से दूसरी मैट्रिक्स को सब्ट्रैक्ट करना है, ठीक है, तो इसके लिए सबसे पहले हमें जो गिवन हमारे पास में मैट्रिसेस हैं उनका हमें ऑर्डर चेक करना होता है, उनकी कोटि को हमें चेक करना होता है, ठीक है। अगर तो इन दोनों मैट्रिसेस की ए और बी मैट्रिक्स की ऑर्डर जो होगा वो सेम होगा, अगर दोनों मैट्रिसेस का जो ऑर्डर है, जो दोनों की कोटि है, अगर वो सेम होगी, तभी हम ये जो हमारा एडिशन ऑपरेशन है या सब्ट्रैक्शन ऑपरेशन है, इन दोनों को हम मैट्रिसेस के मध्य परफॉर्म कर सकते हैं, ठीक है। और इसी तरीके से अगर हमें दो मैट्रिसेस का प्रोडक्ट निकालना है, यानी दो मैट्रिसेस के को हमें आपस में गुणा करना है, ठीक है, तो उसके लिए हमें जो पहली मैट्रिक्स होगी, फर्स्ट मैट्रिक्स जो होगी, उसमें नंबर ऑफ कॉलम्स को चेक करना होगा और जो सेकंड मैट्रिक्स है उसमें नंबर ऑफ रोज को चेक करना होगा, ठीक है। अगर फर्स्ट मैट्रिक्स की नंबर ऑफ कॉलम्स, ठीक है, फर्स्ट मैट्रिक्स के नंबर ऑफ कॉलम्स सेकंड मैट्रिक्स के नंबर ऑफ रोज के इक्वल है, ठीक है, तो तभी हम दो मैट्रिसेस का प्रोडक्ट निकाल सकते हैं, ठीक है, यानी कि दोनों मैट्रिसेस को आपस में गुणा कर सकते हैं, ठीक है। तो ये चीज़ें ध्यान में रखकर हम एक्सरसाइज को शुरू करेंगे, ठीक है। तो इसका जो फर्स्ट क्वेश्चन दिया हुआ है उसमें फर्स्ट क्वेश्चन में हमें तीन मैट्रिसेस दी हुई है, ए बी और सी, ठीक है। तो इन मैट्रिसेस के आधार पर हमें ए प्लस बी निकालना है, ए माइनस बी निकालना है और 3a माइनस सी निकालना है, और फोर्थ पार्ट में ए बी निकालना है और फिफ्थ पार्ट में बी ए निकालना है, यानी कि फर्स्ट पार्ट में हमें दो मैट्रिसेस का एडिशन करना है और को जोड़ना है, और सेकंड में हमें एक मैट्रिक्स में से दूसरी मैट्रिक्स को घटाना है, और थर्ड में भी ऐसा ही हमें एक मैट्रिक्स में से दूसरी मैट्रिक्स को घटाना है, और फोर्थ और फिफ्थ पार्ट में हमें दो मैट्रिसेस का प्रोडक्ट निकालना है, ठीक है। तो अगर हम इसके फर्स्ट पार्ट की बात करें जिसमें हमें मैट्रिक्स ए और मैट्रिक्स बी को आपस में जोड़ना है, ठीक है, उनका एडिशन करना है, तो सबसे पहली बात जो हम देखेंगे मैट्रिक्स ए और बी का ऑर्डर चेक करेंगे, ठीक है। तो अगर हम ए की बात करें तो जिसका ऑर्डर है वो 2/2 है, ठीक है। इसी तरीके से जो मैट्रिक्स बी है उसका ऑर्डर भी 2/2 है, ठीक है। तो मैंने आपको बताया था कि अगर हमें दो मैट्रिक्स के बीच में एडिशन या सब्ट्रैक्शन का ऑपरेशन परफॉर्म करना है तो हमें ऑर्डर को चेक करना पड़ेगा, दोनों मैट्रिक्स के ऑर्डर को चेक करना पड़ेगा। अगर दोनों मैट्रिक्स की ऑर्डर सेम है, अगर उनकी दोनों मैट्रिसेस की कोटि सेम है, ठीक है,
तभी हम दो अवयव को आपस में जोड़ सकते हैं या एक अवयव में से दूसरे अवयव को घटा सकते हैं। ठीक है, तो फर्स्ट की अगर हम बात करें तो a प्लस बी है, तो जैसा कि हमें गिवन है, जो a मैट्रिसेस हमें दी हुई है वो 2/2 ऑर्डर की है, तो इसलिए a में b जोड़ा जा सकता है, a मैट्रिक्स में b मैट्रिक्स जोड़ी जा सकती है। ठीक है, तो ए मैट्रिक्स हमारी ये हुई 2 4 3 2, और उसके साथ में हम प्लस लगाकर बी मैट्रिक्स को लिखेंगे 1 3 -2 और 5। ओके, तो यानी अगर ऑर्डर हमारा मैट्रिसेस का सेम होगा तब हम मैट्रिक्स को दो मैट्रिक्स को आपस में जोड़ सकते हैं। ठीक है, तो जोड़ने का अब हम जोड़ तो सकते हैं, पर जोड़ने का तरीका क्या है? ठीक है, तो देखिए, जो हमारा फर्स्ट मैट्रिक्स होगा, फर्स्ट मैट्रिक्स का जो एलिमेंट A11 है, जो फर्स्ट मैट्रिक्स का एलिमेंट A11 है, वो सेकंड मैट्रिक्स के A11 में ही ऐड होगा। ठीक है, इसी तरीके से जो हमारा A12 एलिमेंट है फर्स्ट मैट्रिक्स का, वो सेकंड मैट्रिक्स के A12 में ही ऐड होगा। ठीक है, इसी तरीके से जो हमारा A21 एलिमेंट है फर्स्ट मैट्रिक्स का, वो सेकंड मैट्रिक्स के A21 में ही ऐड होगा। ठीक है, और इसी तरीके से जो फर्स्ट मैट्रिक्स का A22 एलिमेंट है, वो सेकंड मैट्रिक्स के A22 एलिमेंट में ही ऐड होगा। ठीक है, इस तरीके से हमारे पास में जो नई मैट्रिक्स बन के आती है वो इस तरीके से होगी। हमें 2 में 1 ऐड करना पड़ेगा, जैसे 2 + 1, और 4 में 3 को ऐड करना पड़ेगा, 4 + 3, और 3 को 2 में ऐड करना पड़ेगा। इसको हम ऐसे लिखेंगे 2 प्लस ब्रैकेट -2। ठीक है, उसके बाद में 2 को 5 में ऐड करना पड़ेगा, 2 + 5। ठीक है, तो जो हमारे पास में रिजल्ट आता है वो 2 + 1 3, और 4 + 3 7, और क्योंकि अंदर की जो वैल्यू है वो -2 है ब्रैकेट के अंदर की, इसलिए ये माइनस हो जाएगा, तो 3 - 2 यानी 1, और 2 + 5 यानी 7। ठीक है, तो इस तरीके से दो मैट्रिक्स का को हम आपस में जोड़ सकते हैं, बट शर्त क्या है, कंडीशन क्या है कि उनका ऑर्डर सेम होना चाहिए। ठीक है, और इसी तरीके से सेकंड जो पार्ट है इसका, उसको उसमें हमें एक मैट्रिक्स में से ए मैट्रिक्स में से बी मैट्रिक्स को माइनस करना है। ठीक है, तो इसमें क्योंकि हमने देखा था कि एडिशन और सब्ट्रैक्शन होने के लिए ऑर्डर सेम होना चाहिए, जो कि ऑर्डर सेम है मैट्रिक्स का, इसलिए हम ए मैट्रिक्स में से बी मैट्रिक्स को माइनस कर सकते हैं। ठीक है, तो ए माइनस बी करने के लिए हम पहले ए मैट्रिक्स को लिखेंगे, ए मैट्रिक्स 2 3 4 2, और फिर माइनस बी मैट्रिक्स 1 -2 3 एंड 5। ठीक है, क्योंकि ऑर्डर सेम है इसलिए सब्ट्रैक्शन का ऑपरेशन लगाया जा सकता है। ठीक है, इसी तरीके से तो सब्ट्रैक्शन हो सकता है, और किस तरीके से होगा, इसमें भी हमें A11 एलिमेंट में से फर्स्ट मैट्रिक्स के A11 एलिमेंट्स में से सेकंड मैट्रिक्स के A11 एलिमेंट को घटाना होगा, और फर्स्ट मैट्रिक्स के A12 एलिमेंट में से सेकंड मैट्रिक्स के A12 एलिमेंट को घटाना होगा, और इसी तरीके से फर्स्ट मैट्रिक्स के A21 एलिमेंट में से सेकंड मैट्रिक्स के A21 एलिमेंट को घटाना होगा, और फिर फर्स्ट मैट्रिक्स के A22 एलिमेंट को में से सेकंड मैट्रिक्स के A22 एलिमेंट को घटाना होगा। ठीक है, इस तरीके से हमारे पास में जो मैट्रिक्स आती है वो 2 - 1 करके आती है, फर्स्ट जो एलिमेंट आता है नई मैट्रिक्स का, और 4 - 3, और फिर 3 -2 3 -2, और फिर 2 - 5। तो इस तरीके से एक मैट्रिक्स में से दूसरी मैट्रिक्स घटाई जा सकती है। ठीक है, तो जो हमारे पास रिजल्टेंट जो मैट्रिक्स आती है वो 2 - 1 1, 4 - 3 1, और 3 -2 यानी माइनस माइनस प्लस, तो 3 + 2 5। ठीक है, और 2 - 3 यानी 2 - 5 - 3।
ठीक है। तो इस तरीके से एक मैट्रिक्स में से हम दूसरी मैट्रिक्स को सब्ट्रैक्ट कर सकते हैं, ठीक है। तो इसका जो थर्ड पार्ट है उसमें हमें जो थर्ड पार्ट इसमें हमें जो हमें निकालना है वो 3a माइनस सी निकालना है, ठीक है। तो सबसे पहले हमें 3a को फाइंड करना पड़ेगा। 3a को मतलब जो हमारे पास में गिवन a मैट्रिक्स है उसमें हमें 3 से पहले मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, और जो हमारे पास में 3a मैट्रिक्स बन जाएगी उसमें से हमें c को माइनस करना पड़ेगा, ठीक है। क्योंकि जैसा कि a का जो ऑर्डर है वो 2/2 है और c का जो ऑर्डर है वो भी 2/2 है, यानी हम 3a में से c को, यानी कि a मैट्रिक्स में से c मैट्रिक्स को हम सब्ट्रैक्ट कर सकते हैं क्योंकि ऑर्डर इनका सेम है, ठीक है। तो सबसे पहले हम 3a को निकालेंगे। तो 3a, तो 3 और जो a मैट्रिक्स हमें गिवन है वो है 2, 3, 4 एंड 2, ठीक। तो हमें जो 3 होगा, जो मैट्रिक्स के बाहर जो 3 है उसको हमें हर एक मैट्रिक्स, जो ए मैट्रिक्स का जो एलिमेंट है, हर एक एलिमेंट में उसको हमें मल्टीप्लाई करना होगा, ठीक है। तो हमारे पास में जो रिजल्टेंट जो मैट्रिक्स बनती है वो आती है 3 इंटू 2 यानी 6, और 3 इंटू 4 यानी 12, और 3 इंटू 3 यानी 9, और 3 इंटू 2 यानी 6, ठीक है। तो 3a की जो मैट्रिक्स हमारे पास में रिजल्ट निकल के आई है वो ये है। तो इसके बाद में हमें 3a माइनस सी निकालना है, ठीक है। तो 3a का जो हमारे पास मैट्रिक्स है वो ये है। तो 3a मैट्रिक्स जो हमारे पास में हुई है 6, 9, 12 और 6, ठीक है। और माइनस हमें क्या करना है सी मैट्रिक्स को, और जो हमारे पास सी मैट्रिक्स है वो है -2, 3, 5 और 4, ठीक है। क्योंकि ऑर्डर सेम है इसलिए हम पहले की तरीके से सब्ट्रैक्ट कर सकते हैं, ठीक है, जैसे हमने a माइनस बी में किया था, ठीक है। तो 6 -2, ठीक है, क्योंकि ये माइनस माइनस प्लस हो जाएगा तो 6 + 2 हो जाएगा, तो यानी 8, और फिर 12 - 5, ठीक है, तो यानी 7, और 9 - 3 यानी 6, तो 6 - 4 2, ठीक है। तो इस तरीके से हमारे पास में जो 3a माइनस सी है उसकी जो मैट्रिक्स निकल जाती है वो ये है 8, 7, 6 2, ठीक है। तो इस तरीके से हम दो मैट्रिक्स को अगर हमें ऐड करना होता है, यानी कि उनको जोड़ना होता है, या एक मैट्रिक्स में से दूसरी मैट्रिक्स को घटाना होता है, तो सबसे पहले हम उनका ऑर्डर चेक करेंगे, और ऑर्डर चेक करने के बाद में अगर वो ऑर्डर उनका सेम है, यानी कि कोटि उनकी जो है, अवयव की जो कोटि है उन वो सेम है, ठीक है, तो तभी हम दो मैट्रिक्स को जोड़ या घटा सकते हैं, ठीक है। तो इस तरीके से इसके जो फर्स्ट क्वेश्चन जो है उसके तीनों पार्ट हमने कवर कर लिए हैं। इसका जो फोर्थ पार्ट है और फिफ्थ पार्ट में उसमें हमें मल्टीप्लिकेशन करना है, यानी कि हमें दो मैट्रिक्स का प्रोडक्ट निकालना है, ठीक है। तो प्रोडक्ट निकालने की जो कंडीशन थी मैंने आपको बताई थी, तो इसका जो प्रोडक्ट है वो हम निकालते हैं, ठीक है। ओके, तो अब हम जो फर्स्ट क्वेश्चन है उसका फोर्थ पार्ट निकालते हैं, जिसमें हमें ए बी निकालना है, मतलब दो मैट्रिक्स का हमें प्रोडक्ट फाइंड करना है, ठीक है। तो देखिए जो हमें ए मैट्रिक्स गिवन है वो 2, 3, 4 2, ठीक है। और जो बी मैट्रिक्स हमारे पास में है वो 1, -2, 3 एंड 5 है, ठीक है। तो देखिए जिस तरीके से जो एक कंडीशन हमारी दो मैट्रिक्स को जोड़ने या घटाने की थी, उसी तरीके से एक अलग कंडीशन है हमारे पास में है दो मैट्रिक्स का प्रोडक्ट निकालने की, ठीक है। तो सबसे पहले हम इसका ऑर्डर देखते हैं, ठीक है। तो ए मैट्रिक्स का जो ऑर्डर है 2/2 है, और सेकंड मैट्रिक्स का जो ऑर्डर है वो 2/2 है, ठीक है। लेकिन प्रोडक्ट निकालने में हम केवल जो फर्स्ट मैट्रिक्स जो हमारी होगी उसका नंबर ऑफ
कॉलम्स चेक करते हैं, ठीक है, और जो सेकंड मैट्रिक्स है उसके नंबर ऑफ रोज को चेक करते हैं, ठीक है। अगर तो फर्स्ट मैट्रिक्स के नंबर ऑफ कॉलम्स सेकंड मैट्रिक्स के नंबर ऑफ रोज के इक्वल आते हैं, ठीक है, तो तभी हम दो मैट्रिक्स का प्रोडक्ट निकाल सकते हैं, वरना हम दो मैट्रिक्स का, अगर ये हमारे पास में नंबर ऑफ कॉलम फर्स्ट मैट्रिक्स का नंबर ऑफ कॉलम सेकंड मैट्रिक्स के नंबर ऑफ रोज के इक्वल नहीं है, तो हम उन मैट्रिक्स का प्रोडक्ट नहीं निकाल सकते हैं, ठीक है। तो जैसा कि यहाँ पर दिया हुआ है नंबर ऑफ रोज फर्स्ट मैट्रिक्स के नंबर ऑफ कॉलम्स सेकंड मैट्रिक्स के नंबर ऑफ रोज के इक्वल है, तो हम प्रोडक्ट निकाल सकते हैं, ठीक है। तो देखिए, इसका प्रोडक्ट निकालने का, दो मैट्रिक्स का प्रोडक्ट निकालने का सिंपल तरीका है कि हम जो हमारे पास में सेकंड मैट्रिक्स का फर्स्ट कॉलम है, ठीक है, उसको हम फर्स्ट मैट्रिक्स के नंबर ऑफ रो के ऊपर लिख देते हैं, ठीक है। तो इस तरीके से जो हमारे पास रिजल्टेंट जो मैट्रिक्स बनती है ए बी की, जो ए बी का प्रोडक्ट की जो रिजल्टेंट मैट्रिक्स बनती है, उसका A11 जो एलिमेंट होगा उसको हम कैसे निकालते हैं। देखिए, हम जो सेकंड मैट्रिक्स है उसके कॉलम को फर्स्ट मैट्रिक्स के जो रोज हैं, पहली रोज जो फर्स्ट रो है उसके ऊपर लिख देते हैं, ठीक है। तो हम क्या करेंगे, जो 1 को 2 में मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास में 2 आएगा, और फिर प्लस करेंगे और फिर -2 को 4 में मल्टीप्लाई करेंगे तो 8 आएगा, -8 आएगा, ठीक है। तो इस तरीके से हमारे पास में जो रिजल्टेंट जो हमारे पास में मैट्रिक्स होगी, ए बी की जो रिजल्टेंट जो हमारे पास में मैट्रिक्स होगी, उसका A11 जो हमारे पास में एलिमेंट होगा वो इस तरीके से फाइंड होगा, ठीक है। ये सिंपल तरीका है, इसमें कोई कन्फ्यूज़न नहीं होगी और गलती का कोई चांस नहीं रहेगा, ठीक है। तो अब हमें अगर A12 निकालना है, अब इसके बाद में A21 निकलेगा, ठीक है। तो A21 निकालने के लिए हम 1 की मल्टीप्लाई करेंगे 3 में, तो हमारे पास में 3 आएगा, और फिर प्लस -2 इंटू 2 यानी -4, ठीक है। तो 821 जो हमारे पास में आएगा वो इस तरीके से आएगा। अगर अब हमें जो हमारे पास रिजल्टेंट जो मैट्रिक्स है उसका A12 फाइंड करना है, तो जो हमारे पास में जो सेकंड मैट्रिक्स है उसकी जो सेकंड कॉलम है उसको हम फर्स्ट मैट्रिक्स की जो रो है उसके ऊपर लिख देंगे, ठीक है, 3 और 5, ठीक। तो अब हम A2 जो रिजल्टेंट जो हमारे पास मैट्रिक्स है उसके A21 को फाइंड करने के लिए 3 की 2 में मल्टीप्लाई करेंगे यानी 6, और प्लस 5 की 4 में करेंगे तो यानी 20, ठीक है। इसी तरीके से A22 फाइंड करने के लिए 3 की हम मल्टीप्लाई करेंगे 3 में यानी 9, और प्लस 5 की मल्टीप्लाई करेंगे 2 में तो यानी कि 10। तो इस तरीके से हमारे पास में जो रिजल्टेंट जो हमारी मैट्रिक्स होगी तो उसके जो एलिमेंट्स होंगे वो हम आसानी से निकाल सकते हैं। ये एक तरीके का एक इजी वे है जो सिंपली हम निकाल सकते हैं और इसमें गलती के चांस ना के बराबर रह जाते हैं, ठीक है। तो इस तरीके से हम आगे इनको कैलकुलेट कर लेते हैं, ठीक है। तो 2 - 8 यानी -6, और 20 + 6 यानी कि 26, और 3 - 4 यानी कि -1, और 9 + 10 यानी 90, ठीक है। तो इस तरीके से हम दो मैट्रिक्स का प्रोडक्ट निकाल सकते हैं। तो ए बी का जो दो मैट्रिक्स का जो प्रोडक्ट आता है वो ये है, ठीक है। तो अब जो हमारे पास में फिफ्थ पार्ट आता है इसका, उसमें हमें बी इंटू ए निकालना है, ठीक है। तो जो हमारे पास में बी मैट्रिक्स है सबसे पहले हम इसको लिखेंगे। जो बी मैट्रिक्स हमें गिवन है वो है 1 -2 3 और 5, ठीक है। उसके बाद में हम ए मैट्रिक्स को लिखेंगे जो 2 3 4 और 2 है, ठीक। तो सबसे पहले हम कंडीशन चेक करेंगे, उनका ऑर्डर चेक करेंगे। तो ऑर्डर जो है वो 2/2 है, और जो ए का है वो 2/2
टू है। इसमें प्रोडक्ट निकालने के लिए जैसा कि हम जानते हैं कि जो प्रोडक्ट निकलेगा वो फर्स्ट मैट्रिक्स के नंबर ऑफ कॉलम्स के और सेकंड मैट्रिक्स के नंबर ऑफ रोज के बराबर होने पर ही निकाला जा सकता है। ठीक है, जो कि यहाँ पर इक्वल है, नंबर ऑफ कॉलम्स नंबर ऑफ रोज के इक्वल है, तो हम प्रोडक्ट निकाल सकते हैं। ठीक है, तो वही प्रोडक्ट निकालने के लिए हम वही इजी मेथड अप्लाई करते हैं। तो हम क्या करेंगे, फर्स्ट जो कॉलम है हमारे पास में सेकंड मैट्रिक्स का, उसको फर्स्ट मैट्रिक्स की रो के ऊपर लिख देते हैं। ठीक है, 2 और 3। ठीक है, तो मल्टीप्लाई कीजिए, 2 इंटू 1 यानी 2 और प्लस 3 इंटू 3 यानी 9। ठीक है, और फिर 8 2 1 अगर हमें निकालना है तो 2 की मल्टीप्लाई हम -2 में निकाल लेंगे करेंगे, तो यानी -4 और प्लस 3 इंटू 5 यानी 15। ठीक है, अब मैट्रिक्स की जो रिजल्टेंट मैट्रिक्स है उसके एलिमेंट 8 2 1 को निकालने के लिए और 8 2 2 निकालने के लिए हम सेकंड मैट्रिक्स के सेकंड कॉलम को आप रोज फर्स्ट मैट्रिक्स की रो के ऊपर लिख देंगे। ठीक है, जैसे कि 4 और 2। ठीक है, तो अब हम 4 की मल्टीप्लाई 1 में करते हैं, तो 4 और 2 की मल्टीप्लाई प्लस 2 की मल्टीप्लाई 3 में, तो यानी कि 6 और 4 की मल्टीप्लाई फिर -2 में करेंगे तो -8 और 2 की मल्टीप्लाई फिर 5 में करेंगे यानी 10। ठीक, तो अब हम इनको आपस में जोड़ देंगे। ठीक है, तो 2 + 9 यानी 11 और 2 + 6 10 और -4 और +15 तो 11। ठीक है, और -8 + 10 के 2। ठीक है, तो ये हमारे पास में b इंटू ए निकल जाता है। ठीक है, तो इस तरीके से हम दो मैट्रिक्स का प्रोडक्ट निकाल सकते हैं। ठीक है, तो अब हम आगे इसका क्वेश्चन नंबर जो सेकंड है उसको देखते हैं। ओके, तो देखिए सेकंड क्वेश्चन में हमें 4 पार्ट गिवन है। ठीक है, उन चारों पार्ट में हमें दो मैट्रिक्स को आपस में ऐड करना है। ठीक है, यानी कि आपस में जोड़ना है। ठीक है, तो सबसे पहले हमें जो हमारी कंडीशन है, दो मैट्रिक्स को हम तभी जोड़ सकते हैं अगर उनका ऑर्डर सेम होगा। ठीक है, तो सबसे पहले हम उनका ऑर्डर चेक करते हैं। जैसा कि फर्स्ट मैट्रिक्स है उसमें 2 × 2 ऑर्डर है और जो सेकंड मैट्रिक्स है उसका भी ऑर्डर 2 × 2 है। ठीक है, क्योंकि ऑर्डर सेम है तो हम इन दोनों मैट्रिक्स को आपस में ऐड कर सकते हैं। ठीक है, तो ऐड करने का जो तरीका है, तो उसमें हम फर्स्ट जो मैट्रिक्स होता है इसका A11 को हम सेकंड मैट्रिक्स के A11 में ऐड करते हैं। ठीक है, तो ये हमारे पास में A + A हो जाएगा। ठीक है, और सेकंड जो फर्स्ट मैट्रिक्स है उसको उसके एलिमेंट A12 को हम सेकंड मैट्रिक्स के एलिमेंट A12 में ही ऐड करते हैं। ठीक है, तो B + B हो जाएगा और इसी तरीके से -B में B ऐड होगा और फिर A + A होगा। ठीक है, तो ये दो मैट्रिक्स का एडिशन निकलता है। तो A + A हमारे पास में 2A हो जाएगा। ठीक है, B + B 2B हो जाएगा और यहाँ पर -B और +B है जो कि 0 हो जाएगा और A + A 2A हो जाएगा। ठीक है, तो इस तरीके से हम दो मैट्रिक्स को आपस में जोड़ देंगे। ठीक, तो इसका जो सेकंड पार्ट है उसमें भी हमें दो मैट्रिक्स को आपस में ऐड करना है। तो ऐड करने से पहले हम सबसे पहले उसका ऑर्डर चेक करेंगे। जो फर्स्ट मैट्रिक्स है उसमें उसका जो ऑर्डर है वो 2 × 2 है और जो सेकंड मैट्रिक्स है उसका भी ऑर्डर 2 × 2 है। तो इस हिसाब से हम दोनों मैट्रिक्स को ऐड कर सकते हैं, यानी कि इनको जोड़ सकते हैं। तो जो हमारे पास में रिजल्टेंट जो मैट्रिक्स होगी वो उसमें जो फर्स्ट मैट्रिक्स होगा उसका A11 सेकंड मैट्रिक्स के A11 में ही ऐड होगा और जो फर्स्ट मैट्रिक्स का A12 है वो सेकंड मैट्रिक्स के A12 में ही ऐड होगा। ठीक है, तो इस तरीके से
हमारे पास में जो रिजल्टेंट जो मैट्रिक्स है उसका A11 होगा A² + B², इसमें हम ये ऐड कर देंगे प्लस 2AB, और फिर जो A12 होगा वो होगा B² + C², इसमें हम ये ऐड करेंगे 2BC, और जो A21 होगा वो A² + C², और इसमें हम ये ऐड करेंगे -2AC हो जाएगा, ठीक है। और फिर जो हमारे पास में A22 होगा वो A² + B² में ऐड होगा -2AB, ठीक है। तो क्योंकि यहाँ ये हमारे पास में फॉर्मूले बन रहे हैं, ठीक है, तो ये हमारे पास में A + B का होल स्क्वायर बनता है, और ये भी हमारे पास में B + C का होल स्क्वायर बनता है, और इसी तरीके से ये A - C का होल स्क्वायर बनता है, और फिर ये हमारे पास में A - B का होल स्क्वायर बनता है, ठीक है। तो इस तरीके से हमारे पास में जो सेकंड पार्ट है उसमें हम दोनों मैट्रिक्स को जोड़ते हैं, ठीक है। सेकंड क्वेश्चन है उसका जो थर्ड पार्ट है उसमें दो मैट्रिक्स हमें गिवन है, उसको अब हमें ऐड करना है, ठीक है, आपस में जोड़ना है। तो सबसे पहले हमें उसकी ऑर्डर को चेक करना पड़ेगा, यानी कि कोटि को चेक करना पड़ेगा। तो जो फर्स्ट मैट्रिक्स है उसमें नंबर ऑफ रोज 3 हैं, तो 3 और जो कॉलम नंबर ऑफ कॉलम्स है वो भी 3 है, ठीक है। और जो सेकंड मैट्रिक्स है उसमें भी नंबर ऑफ रोज जो है वो 3 है, और नंबर ऑफ कॉलम्स भी 3 है, ठीक है। तो ऐड करने के लिए हमारे पास में जो कंडीशन होती है वही है कि ऑर्डर अगर सेम है तो हम दो मैट्रिक्स को ऐड कर सकते हैं, ठीक है। तो इस हिसाब से दोनों ऐड हो सकती हैं। तो इसमें इसका जो एडिशन होगा दो मैट्रिक्स का, उसमें -1 को हमें 12 में ऐड करना होगा, और 4 को हमें 7 में ऐड करना पड़ेगा, -6 को हमें 6 में ऐड करना पड़ेगा, और 8 को हमें 8 में ऐड करना पड़ेगा, 5 को 0 में, और 16 को 5 में, इसी तरीके से 2 को 3 में, और 8 को 2 में, और फिर 5 को 4 में। जो रिजल्टेंट मैट्रिक्स होगी वो इस तरीके से हमारे पास में निकल जाएगी, ठीक है। तो चलिए करते हैं। तो -1 + 12, और फिर 4 + 7, और फिर -6 + 6, और फिर 8 + 8, और इसी तरीके से 5 + 0, और फिर 16 + 5, और फिर 2 + 3, और 8 + 2, और उसके बाद 5 + 4, ठीक है। तो इस तरीके से जो हमारे पास में जो मैट्रिक्स निकल के आती है वो -1 + 12 यानी 11, और 4 + 7 यानी 11, और -6 और +6 यानी 0, और 8 + 8 16, और 5 + 0 5, और 16 + 5 के 21, और 2 + 3 5, और 8 + 2 10, और फिर 5 + 4 9, ठीक है। तो इस तरीके से हमारे पास में थर्ड पार्ट इसका कंप्लीट हो जाता है। सेकंड क्वेश्चन का जो फोर्थ पार्ट है उसमें भी हमें दो मैट्रिक्स को आपस में जोड़ना है। तो सबसे पहले हम उसका ऑर्डर चेक करेंगे। तो जिसमें जो फर्स्ट मैट्रिक्स है उसमें क्योंकि दो हमारे पास में रोज़ हैं और दो ही हमारे पास में कॉलम है, तो इस तरीके से इसका जो ऑर्डर हुआ वो 2/2 हुआ। और सेकंड मैट्रिक्स है उसमें भी दो रोज़ और दो कॉलम है, ठीक है, कॉलम्स हैं। तो इस हिसाब से इसका भी ऑर्डर 2/2 हुआ, ठीक है। क्योंकि ऑर्डर जो है वो सेम है तो हम एडिशन कर सकते हैं, ठीक है। तो जो हमारे पास में मैट्रिक्स न्यू जो मैट्रिक्स आती है वो cos² + sin², cos² x + sin² x, और फिर sin² x + cos² x, और उसके बाद sin² x में cos² x ऐड होगा, और फिर cos² x में sin² ऐड होगा, ठीक है। क्योंकि हमें पता है कि cos² x + sin² x की जो वैल्यू होती है वो 1 होती है, इसलिए 1,
और फिर साइन स्क्वायर एक्स प्लस कोस स्क्वायर है जिसकी वैल्यू भी 1 है, और फिर साइन स्क्वायर प्लस कोस स्क्वायर जिसकी वैल्यू 1 है, और फिर कोस स्क्वायर प्लस साइन स्क्वायर जिसकी वैल्यू 1 है। ठीक है, तो इस तरीके से हमारे पास में जो मैट्रिक्स निकल के आती है, जो रिजल्टेंट जो मैट्रिक्स है, दो मैट्रिक्स को आपस में जोड़ने पर वो 1 1 1 और 1 है। ठीक है, तो इस तरीके से जो इस एक्सरसाइज के हमारे पास दो क्वेश्चंस थे वो हमने कंप्लीट कर लिए हैं। ठीक है, ओके, आज की इस वीडियो को हम यही समाप्त करते हैं, और जो आगे के क्वेश्चंस हैं उनको हम नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे। थैंक यू फॉर वॉचिंग।